हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि बोला गया है कि ऐसे समझ लीजिए, ऐसी कुछ सिचुएशन है कि कोई एक पहाड़ है, दुश्मन वहाँ पर वैसे बैठा हुआ है, हमें यहाँ से हमला करना है। तो भैया हमने 240 के स्पीड से फायर तो कर दिया मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ज़मीन से एंगल ये बना रहा था थीटा। ये जो हाइट थी यहाँ इस हॉरिजॉन्टल जहाँ पे गन रखी हुई है, प्रोजेक्टाइल जो फायर करने वाली जो भी मशीन है, गन या जो भी आप टैंक बोल सकते हैं, ये 600 मीटर के हाइट पे है। और इससे जो डिस्टेंस है इसकी वो है 3600 मीटर, काफ़ी दूर है, लगभग 4 किलोमीटर। ये जाएगी और ऐसे करके जा करके इसको हिट कर देगी, ठीक है, हिट कर देगी, ठीक है। बोले आप बताओ ये थीटा क्या है कि ये जाके इसको एग्जैक्टली हिट कर दे। ओके, तो एक्चुअली ये इससे मुझे सियाचिन 1999 का जो वो कारगिल वॉर था वो याद आ रहा है, जहाँ पे सियाचिन पे इसी तरह हाइट पे हमारे जो खासम खास पाकिस्तान के जो हमारे प्रिय शत्रु बोल सकते हैं उन्हें, आवर मोस्ट एडोरेबल एनिमी, तो वो बैठे हुए थे। और फिर भी देखिए उनके पास एडवांटेज था, फिर भी हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी के साथ वॉर को जीता। इसलिए हम उस दिन को विजय दिवस, विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में बस इतना बताइए विक्ट्री डे कब मनाते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो बस ये सॉल्व कैसे होगा, जैसे देखिए इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी आपको पता होनी चाहिए, वो सॉल्व हो जाएगा। याद कीजिए आप कि जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़ाई जाती थी, मैं बोलता हूँ कि भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब कि आप यहाँ से जो ये वाले डिस्टेंस लेते थे और यहाँ से ये वाले डिस्टेंस लेते थे, आप यहाँ 1 देखते थे इसको ऐसे ले जाते थे, यहाँ 2 देखते थे इसको ऐसे ले जाते थे, जहाँ मिल गया वो 1,2 होता था। अगर 1,2 दिया हुआ है तो आप उल्टा क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पता करने के लिए कि ये पॉइंट पक्का 1 है और ये 2 है। क्यों? क्योंकि ये 1,2 है। आई होप आप समझ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको याद आ गई होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही कॉन्सेप्ट अभी यूज़ होने वाला है। कैसे? जब आप प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं, जब ऐसे फायर करते हैं तो किसी पॉइंट पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर या फिर यहीं पर, जो प्रोजेक्टाइल है वो एक खास डिस्टेंस पर है कि नहीं, जहाँ से आपने फायर किया था, है ही। और ये किसी हाइट पर है कि नहीं, अगर मैं इस हाइट को यहाँ पर प्रोजेक्ट करनी तो ये सेम हाइट है, यही हाइट है वो। तो ये हाइट को मैं y मान लूँ, ये डिस्टेंस को x मान लूँ, तो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट को हम x, y बोल सकते हैं कि नहीं। आप जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को आगे कंप्लीट करूँ तो आपको बिल्कुल सेम सिचुएशन नजर आएगी। यहाँ पर बस क्या है कि ऐसा एक माउंटेन बन गया है और ये वाला पोर्शन गायब है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये पोर्शन पूरा का पूरा गायब है क्वेश्चन में, और बस यहाँ माउंटेन है। देखिए क्वेश्चन को, तो यहाँ पर भी तो वही केस है ना। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3600 और वाई कोऑर्डिनेट है 600, यही है ना। अब चलिए अगर आप इतना समझ गए हैं तो क्वेश्चन बनाते हैं। इक्वेशन देखिए, सारे डेटा याद रखिए, वेलोसिटी 250 है, एक्स क्या है 36 और हाइट क्या है, मतलब वाई क्या है 600। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी अगर आपको इक्वेशन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। वो होती थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 2 जी यू स्क्वायर। ओके, वेट मिनट वेट मिनट, 2 मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, 2 तो नहीं होगा ऊपर, ये होता था 2, नहीं होता था 2, हाफ जी टी स्क्वायर आएगा ना, तो हाफ के साथ जी ऊपर आएगा, याद कीजिए। ये एक्चुअली बनता कैसे, इसका डेरिवेशन में जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा। आप यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे किया करते थे ना, तो जी तो न्यूमरेटर में है, 2 नीचे है तो 2 नीचे होगा, एक्स यहाँ पर आएगा क्योंकि टी इसका स्क्वायर है ना, पुट करने पर एक्स का भी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर फिर यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ओके, यू स्क्वायर आएगा। ये जो पूरा का पूरा है ये टाइम का वैल्यू यहाँ पुट किया गया है, ठीक है, इसीलिए सब पे स्क्वायर है क्योंकि टी पे स्क्वायर है। तो डेरिवेशन में आप देख लीजिएगा इस चीज़ को कि कैसे इसको डिराइव किया गया है। अब देखिए y का वैल्यू मैं पुट करूँगा, y का वैल्यू क्या है हमारे पास 3600 है, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। हाइट का वैल्यू क्या था हमारे पास 600 था, जिस u से इसको फेंका गया था क्या था 240 मीटर पर सेकेंड था। थीटा हमको पता करना था, तो y जो है ये हमने 600 डाल दिया, x तो 3600 होगा ही होगा, टेन थीटा, थीटा ही निकालना है तो टेन का कुछ नहीं हो सकता, वहीं से थीटा तो आएगा। g का वैल्यू 9.8 अगर हम ले लें डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कुछ नहीं बोला गया तो भैया 9.8 लेना पड़ेगा। u तो 240 बोला है ना, तो 240 इंटू 240, कॉस को मैं ऊपर भेज के सेक स्क्वायर थीटा बना देता हूँ। x का वैल्यू कितना है याद कीजिए 3600 इंटू 3600 होगा, इंटू 3600 होगा, और ये इंटू में इसके साथ भी रहेगा। अब इन सारे के सारे को सॉल्व करना है। अच्छा, इसको इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत ही हेक्टिक कैंसलेशन होने वाला है अभी। ये जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। 2 0 2 0 2 0 तीनों से कट जाएगा, क्यों कॉमन निकलेगा यहाँ से कट जाएगा। फिर मैं 6 को भी उड़ा ही देता हूँ, 6 1 जा 6 6 जा, और यहाँ से भी 6 6 जा। उसके बाद जो ये 2 0 यहाँ आराम कर रहा है ना, ये 2 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 6 4 जा, ओके, 12 3 जा 12 2 जा, ओके। उसके बाद कुछ कैंसिल आउट होने वाला है क्या, हो सकता है यहाँ से आप इसको 4.9 टाइम्स में कर सकते हैं कैंसिल आउट, और तो मुझे नहीं लगता है कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। इन सबको जब आप रीअरेंज करके लिखेंगे, ध्यान रखिए ये जो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हमारे पास 10 है, तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिखने जा रहा हूँ, ओके। और बाकी सबको एज इट इज़ मैं कैलकुलेट करके लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ओके। देखिए बच्चों, ये कैलकुलेशन करने के बाद ना जब आप इस तरीके से सिर्फ आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जितना भी कैंसिल आउट हो सकता था मैंने उसको कैंसिल आउट करने के बाद जब सब कुछ कैलकुलेट करके लिखा, तो ये 49 इंटू 3/80 आ रहा है डिनोमिनेटर में। ये 4.9 का डेसिमल हटाने के बाद नीचे जाके 10 बन जाता है, और ये सेक को मैंने 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर ये 1/1 इसमें इंटू होगा दोनों में, और सबको हम फिर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। ओवरऑल कैलकुलेशन जब आप इसका कर लीजिएगा तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ओके। ये इक्वेशन को एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 होगा, दिस ये लेफ्ट जाएगा ना, ओके, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाने के बाद ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आपको ये इक्वेशन मिल जाता है, ओके, तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। याद कीजिए ये इक्वेशन बहुत ही मिलता जुलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर इसकी जगह आप और सोचिए ये x होता, इसके जगह x होता, तो ये क्या इक्वेशन बनता, 147x² माइनस 480x प्लस 227 इक्वल टू 0, ओके, ये बनता। आप क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर सकते थे, आपके पास क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला तो अच्छा खासा फॉर्मूला है। ध्यान रहे ये x डिफरेंट है, ये मैंने x नहीं लिखा है, मैंने बस इसको कुछ एज्यूम करने के लिए लिखा है, इसको मैंने कुछ एज्यूम किया है, ठीक है। आप इसको जेड भी एज्यूम कर सकते हैं। और फिर इस एक्स का फार्मूला तो इजीली आपको पता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जब आप सारा वैल्यू रखिएगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिलेंगे, एक मिलेगा 2.69 और एक x का वैल्यू मिलेगा 0.5 समथिंग, ओके, 0.5 समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 0.572 ऐसा कुछ मिलने वाला है दोनों को जब। लेकिन x क्या था, आपने x क्या माना था, आपने तो x माना था tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2.69। कैलकुलेटर से ही आप कीजिएगा, देखिए एग्जामिनेशन में आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा जो कि फाइनली इजीली कैलकुलेट हो जाए, मतलब कैलकुलेबल वैल्यू होगा। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे जब आप थीटा कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2.69।
ओके। और इस तरीके से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 29 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 29 डिग्री अराउंड आएगा। ओके। उसी तरीके से इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर के हेल्प से। तो इस तरीके से आपको एंगल मिल जाता है। ये कितना है, या तो वो 29 डिग्री होगा और इसका जो वैल्यू होगा कुछ एक्चुअली 69 नहीं, ये 69 का ऑलमोस्ट 69 होगा। ओके, ये 69 होगा, 69 डिग्री के अराउंड, और ये मिलेगा आपको 29 डिग्री के अराउंड। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, अभी कैलकुलेटर से मैं एक्चुअली लेंदी कैलकुलेशन ही कर रहा था, तो कैलकुलेट करने के बाद इतना वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये थीटा कैलकुलेट करने का ये तरीका है। मेन जो यहाँ कॉन्सेप्ट था वो ये था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लाने वाला जो कॉन्सेप्ट था। फिर ये जो आपने अभी अप्लाई किया, ये जो फार्मूला अप्लाई हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखेंगे और फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके पास है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं सॉल्व करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।